नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुरुग्राम से खबर है जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। 19 समस्याओं में से 17 समस्याओं का मौके पर निवारण किया गया। सीएम ने सोहना के पूर्व एसएचओ रघुराज को सस्पेंड किया और आईएमटी मानेसर में कांकरोला गांव के रास्ते का समाधान भी किया। देखिए, सेक्टर 23 में दुकान के सामने रेहड़ी हटाने के मामले में सुनाया आदेश और साथ ही दुकान के सामने लगाई रेहड़ी तो होगी कार्रवाई। मनोहर लाल ने कहा, नगर निगम 15,000 स्थानों पर मार्किंग फॉर पार्किंग के लिए सुनिश्चित करे। हम अगले साल तक नंबर 1 पर कैसे जा सके। दूध उत्पादन थोड़ा मित्रों, आज पहली बात तो यह है कि ये ग्रीवेंस मीटिंग थोड़ा डिले हुई, लगभग 3 महीने के बाद हुई है। कुछ कारण रहते हैं, ज़्यादा तो मेरे ही कारण होते हैं, बाकी तो मैं किसी के ऊपर नहीं इसका दोष बढ़ सकता। फिर भी आज 19 जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगले बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। जिसके अंदर कुछ प्रमुख जो है बता देता हूँ कि एक तो एक शिकायत आई थी कि ग्रुप डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उस केस को ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है। और वहाँ पर जो डिप्टी डीए जिसने गलत सलाह दी पुलिस को, डिप्टी डीए के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से वो जो केस है जिसको रफा दफा किया जा रहा था उसको एक प्रकार से उसकी छानबीन करेंगे और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हानू सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हानू, क्या कुछ अभी तक जानकारी है? सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे और समस्याओं का निस्तारण किया और साथ ही जो पूर्व एसएचओ था उसकी सस्पेंड भी उसे किया गया, उसकी गिरफ्तारी भी की गई। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये कष्ट निवारण समिति की बैठक है, ये बैठक हर महीने सीएम द्वारा कराई जाती है। मैं आपको बता दूं कि काफी बार ऐसा होता था कि लगातार कि उनको बोला जाता था कि ये जो कमेटी की बैठक है ये अधिकारियों द्वारा की जाए, अधिकारी को बताया जाए कि अधिकारी अगर किसी चीज का समाधान नहीं कर पाते तो ये सारी कंप्लेंट सीएम के पास आती हैं। कहीं ना कहीं जब सीएम के पास ये 19 कंप्लेंट जो आई है, उससे मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी और भी कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो सीएम विंडो में लगी हुई हैं और जिनका निवारण हर महीने एक जो कमेटी के द्वारा की जाती है। उसके बाद एक बड़ी मामले पर वो जो ये एप्लीकेशन लगाई जाती है लोगों द्वारा या शिकायतें दी जाती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक कमेटी बिठाई हुई है, वो उस पर संज्ञान लेती है और जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको सीएम तक पहुंचाती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो इस बार ये 3 महीने बाद सीएम साहब ने बताया कि 3 महीने बाद इसको टाइम पीरियड दिया गया। कहीं ना कहीं लोगों की बहुत सारी शिकायतें थी, तो उसी को लेकर धीरे धीरे हर हफ्ते हो सकता है कि इस पे संज्ञान लिया जा सकेगा। सीएम ने ये भी कहा कि जो जिन पे भी सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जैसे अभी जो शिकायतकर्ता अनिल कुमार थे, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को उन्होंने काफी समय से एक शिकायत लगा रखी थी कि कहते हैं जो थाना प्रभारी है और जो उनके साथी हैं उन लोगों ने भ्रष्टाचार को इतना सम्मिलित किया हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये साजिश रची गई थी। उसके बाद जब पूरी कार्रवाई इस पे विभाग द्वारा की गई तो कहीं ना कहीं उनको जो एसएचओ था वो सम्मिलित पाया गया, उसको कहते हैं मैं तुरंत कार्रवाई से सस्पेंड करके गिरफ्तारी के आदेश दिए। उसी के साथ अब सीएम साहब ने कई सारी जो पालम विहार में और पूरे गुरुग्राम में इंक्रोचमेंट की बात चलती आ रही है, तो वो इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए और जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि कई बार बात देखा जाता है कि कहता है इंक्रोचमेंट जो है वो भ्रष्टाचार के ही चलते लगी रहती है, जिसके चलते लोग जो है वो कहते हैं ट्रैफिक जाम से निजात नहीं पाते हैं, कई बार एक्सीडेंट होने की समस्या हो जाती है। तो इसको लेकर के भी सीएम साहब ने बोला। उसी के साथ साथ उन्होंने कहते हैं जो अरावली की पहाड़ियों में खनन माफिया है उनको लेकर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, क्योंकि जब डीएसपी मर्डर केस हुआ था उसके बाद से ही खनन माफियाओं पे शिकंजा कसने का काम कर रहे थे। तो कई ऐसी बड़ी बड़ी जो समस्या थी आज उनका निवारण किया गया, जिसमें से जो 19 पूरी टोटल समस्या थी उनमें से 17 समस्याओं का समाधान अब तक कहते सीएम द्वारा किया जा चुका है और आगे आने वाले समय में जो बाकी समस्याएं रहेंगी उन पर भी जल्द चर्चा की जाएगी। जी, हनु हमारे साथ बने रहिएगा और भी आपसे जानकारी लेंगे।
एक और बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर सोना थाने के पूर्व एसएचओ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीएम मनोहर लाल ने पूर्व एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। तो देखिए, भ्रष्टाचार के एक मामले में शामिल थे पूर्व एसएचओ शिकायतकर्ता अनिल कुमार की शिकायत पर सीएम मनोहर लाल ने संज्ञान लिया है। सीएम ने सख्त लहजे में कहा, नौकरियों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी जहां आपको बता दें कि गुरुग्राम में सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है, नौकरियों में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोना थाना के पूर्व एसएचओ की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, सीएम मनोहर ने पूर्व एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं और साथ ही भ्रष्टाचार के एक मामले में शामिल थे पूर्व एसएचओ, जिनको सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्लास्टिक के कट्टों के गोदाम में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां। वहीं दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान भी हुआ। तो देख सकते हैं आप, फरीदाबाद से खबर है, जहां पर प्लास्टिक के कट्टों के गोदाम में आग लगी और साथ ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का नुकसान भी हो गया है। दिखाई दे रहा है नजारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 मोहना रोड का, जहां से वाहनों का निकलना तक मुश्किल हो रहा है। बता दें कि पिछले 7 सालों से सीवर के पानी से तमाम सोसाइटी के लोग और यहां से आवागमन करने वाले वाहन चालक परेशान होते दिखते हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नजर नहीं आता। हालात इतने बदतर होते चले गए कि सीवर का गंदा पानी सोसाइटी के अंदर तक जा पहुंचा, जिसको लेकर आज सोसाइटी के तमाम लोगों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही अपना रोष प्रदर्शन भी किया और इस समस्या का समाधान करने की अपील की। लोगों का कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से सीवर जाम है और आज सीवर का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से पूरी गली में गंदा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से निकलना भी दूभर हो रहा है। देखिए, समस्या देखने के लिए अगर पार्षद आता तो ये समस्या ही नहीं होती। समस्या एज इट इज है, ना पार्षद देखने के लिए आ रहा है, ना प्रशासन देखने के लिए आ रहा है और ना ही कोई यहाँ सुध ले रहा है। ये सोसाइटियाँ 8 साल हो गए इनको बने हुए और जो आज यहाँ परिवार रह रहे हैं, 1500 के आसपास परिवार रह रहे हैं। और जिस रोड पे हम खड़े हुए हैं, ये मेन रोड है जो यहाँ से लेकर के आपके 80 गाँव को कनेक्ट करता है। जो समस्या देखने लायक है, सोचने लायक है और समझने लायक है। इतनी बड़ी समस्या को भी अगर सरकार अनदेखा कर रही है तो आप सोच सकते हो कि सरकार क्या है, किस तरह के वादे किए जा रहे हैं और किस तरह की स्मार्ट सिटी है। ये समस्या तो 6-7 साल से बनी हुई है, पर अब ये समस्या चरम सीमा पर इसलिए पहुंच गई है कि जो 8 सोसाइटीज़ हैं और जिनमें ये परिवार 200 हैं। अब पहले ये परिवार मात्र 50-60 परिवार थे और यही समस्या छोटी थी पर दिखाई नहीं दे रही थी, पर अब इन सोसाइटीज़ में लगभग सभी परिवार आ चुके हैं। इसलिए ये समस्या अब इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि जो परिवार यहाँ रह रहे हैं अब वो मजबूरी में रह रहे हैं, वरना सब कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ से हम निकल जाएं और कहीं अच्छी जगह रहने का इंतजाम करें। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी दिनों से, मतलब करीबन 2 साल से एक बहुत बड़ी समस्या के लिए, जहाँ पे 250 परिवार 200 परिवारों के लिए समस्या है कि यहाँ पर पानी ब्लॉक हो जाता है, जो कि सीवर लाइन है आज तक कनेक्ट नहीं हुई है। 6 से 7 साल हो चुके हैं इन सभी सोसाइटियों को बसे हुए और आज जहाँ पूरी तरह से हर घर में कोई ना कोई सदस्य रहता है, जहाँ की 200-250 परिवार रह रहे हैं और उनका पानी कनेक्ट नहीं हुआ है सीवर लाइन से, जिसका कि ये नज़ारा आप देख रहे हैं हमारे पीछे कि किस तरीके से पानी आज जो कि सड़कों पे आ चुका है और सोसाइटियों के अंदर बैक मार रहा है सीवर लाइन कनेक्ट ना होने की वजह से। और जहाँ की आप समझ रहे हैं कि मानसून के बाद जो कि अब नई बीमारियाँ भी पैदा होंगी। तो देखिए, वहीं सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और एक्सरसाइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मिलकर अवैध रूप से गुरुग्राम में चलाए जा रहे अहाते पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। बता दें, सीएम फ्लाइंग को पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। गुरुग्राम के कुछ इलाकों में अवैध रूप से शराब की दुकानों के किनारे बने अहातों को अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बादशाहपुर इलाके में चल रहे 2 अहाते को सील किया गया है।